हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जनरेशन गैप। मैं हूं इकबाल खुशी, तो मेरे साथ हैं आज इकबाल। ओके। इस चैनल पे हम बात करते हैं जनरेशन गैप के बारे में, जैसे कि इसका नाम है। हम दोनों 21वीं सदी से हैं, मैं और अहद, मगर डेफिनेटली एक गैप हमें दिखाई देता है। उस गैप से मुतालिक हम डिस्कस करते हैं, यहाँ हम बातें करते हैं फिल्म्स के बारे में, किताबों के बारे में, सोसाइटी के बारे में और यूथ के बारे में। तो आज हम एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं। उस किताब का नाम अहद आपको बताएंगे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ओके, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक ऐसी किताब है जो शायद दुनिया की मकबूल तरीन किताबों में से एक है, दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। इसकी बिला मुबालगा लाखों कॉपीज फरोख्त हुई। और ये किताब जो थी, इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि इसे फिल्म के कालिब में डाला गया, इस पर फिल्म बनी। और ये किताब 3 जिल्दों में है, ज़ख़ीम किताब है। तो इस पे फिल्म्स भी 3 बनी। और इसके राइटर कौन है, अहद इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये कहानी किस बारे में है, प्लीज। इसके राइटर हैं J.R.R. टोल्किन, जो 19th सेंचुरी में थे एंड वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे। वो अपने फ्री टाइम में ये किताब लिखा करते थे और एक वक्त आया जब उनकी तीनों वॉल्यूम्स कंप्लीट हुई, तब उन्होंने ये पब्लिश करी। ये कहानी एक रिंग के बारे में, जो रिंग आप पहने तो आप एक पावर से करप्ट हो जाते हैं। एंड उस किरदार में हम देखते हैं कि हॉबिट्स का जो करेक्टर है, काफ़ी छोटे लोग हैं, वीक लोग हैं, उनको टास्क दिया जाता है कि आप ये रिंग कैरी करें और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जर्नी पर जाएं। उनकी जर्नी को हम देखते हैं। ये कहानी अलग अलग थीम्स को देखती है, जैसे होप, ऑप्टिमिज्म, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, लव, वॉर, डेथ। तो मतलब बेसिकली जो टॉल्किन की स्टोरी है, ये गुड एंड इविल की तो है, मगर इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वीकेस्ट होते हैं, यानी हॉबिट्स होते हैं, और जो बिल्कुल बेजरर होते हैं, बौने कैल हैं, उनके पास जब पावर आती है तो उसके अंदर भी वो गुड एंड इविल की वॉर शुरू हो जाती है। और एक और चीज़ है कि पूरी दुनिया को बचाने की जो जिम्मेदारी है, वो भी वीकेस्ट के पास है। यानी कि टॉल्किन शायद हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर खैर है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका साइज क्या है, आपके अंदर ताकत कितनी है, मगर आप दुनिया को बचा सकते हैं। अच्छा, मैं इस बारे में खास बात बताना वाला हूँ, वो ये है कि इस किताब की उर्दू ट्रांसलेशन, और ये दुनिया भर में जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हैं वो इसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब भी इस किताब की कोई ट्रांसलेशन होती है तो जो इसके मद्दाह हैं दुनिया में, उनके लिए खुशी का मकाम होता है। उर्दू दुनिया की बड़ी जबानों में से एक है, तो इसका तर्जुमा हुआ है, और ये तर्जुमा किया है हमारे दोस्त जनाब शौकत नवाज नियाजी साहब ने। बहुत बड़ा कारनामा है। जिस तरह हम कहते हैं वॉर एंड पीस का तर्जुमा हुआ, ब्रदर करमजोफ का तर्जुमा हुआ, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 3 जिल्दों में, ये सिर्फ एक जिल्द, एक कॉपी मेरे हाथ में है, ये दूसरी वाली है, टू टावर्स दो मीनार के नाम से इसका तर्जुमा है। और बहुत बड़ा शौकत साहब का कारनामा है, मैं उन्हें मतलब फराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये किताब जो है जहलम बुक कॉर्नर ने शाये की है, बहुत ही शानदार ढब पे शाये की थी। तो आहद, थोड़ा सा इस पे जो फिल्म बनी उसके बारे में हमें बताएं। तो जो फिल्म बनी वो 2000s में बनी है एंड उसके डायरेक्टर पीटर जैक्सन है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑस्कर विनिंग मूवीज में आती है। एंड जो मूवीज हैं वो एक तरह की मॉडर्न फैंटेसी को रिपेक्ट करती हैं, जिसको इंस्पायर होकर अलग अलग सीरीज बनी, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, दी वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, एक्सेट्रा। अच्छा, इसकी जो फिल्म है डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा ऑस्कर्स मिले, उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत तगड़ा बिजनेस किया, उसने ऑडियंस की जानिब से और क्रिटिक्स दोनों की जानिब से उसको पसंद किया गया, उसको एडमायर किया गया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। डेफिनेटली वो किताबें चूँकि एक जर्नी के बारे में हैं, तो किताबें कुछ स्लो हैं, फिल्म्स भी मुझे थोड़ी स्लो लगी। मुझे जो उसका जो तीसरा पार्ट है, उसके अंदर वो एक्शन एलिमेंट लगा, मगर डेफिनेटली ऑडियंस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले ही इतनी मोहब्बत करते थे, उसके बारे में इतने एक्साइटेड थे कि जब वो फिल्म आई तो उन्होंने उसी तवक्को के साथ, जिस तवक्को से किताब पढ़ी होगी कि किताब कहाँ एंड हो रही है, किताब में क्या हो रहा है, उन्हीं चीजों को पेश नजर रखते हुए उन्होंने फिर फिल्म भी देखी, और फिल्म को उन्होंने बहुत एडमायर किया। तो बस लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा, छोटा ब्लॉग है ये, और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बहुत ही कैजुअली, लेकिन कोर इश्यूज को, तो ये भी कोर इशू है किताब, टॉल्किन की किताब, शौकत नवाज नियाजी साहब का शानदार तर्जुमा। और आहद के पास, तुम्हारे पास कौन सी किताब है, यानी वन इंग्लिश ट्रांसलेशन, थर्ड, इंग्लिश रिटर्न ऑफ द किंग। इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, तो इंग्लिश में हाँ, लिखी गई इंग्लिश ना। में। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि टॉल्किन एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने पूरी एक जबान उसके लिए तख्लीक की, पूरी एक दुनिया तख्लीक की। प्रोफेसर थे, लिटरेचर उन्होंने तख्लीक किया, और लिटरेचर के जरिए दुनिया तक रसाई पाई। काश उर्दू वालों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने लिटरेचर को उस तरह सामने ला सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, और आप बेफिक्र रहें, क्योंकि गाड़ी हमने एक जगह रुकी हुई है होटल पे, तो इस वजह से हमने बेल्ट नहीं लगाया हुआ। जब हम ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली हम बेल्ट लगा के आपसे गपशप करेंगे। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।
लास्ट हम साइन ऑफ करें तो हाथ की तरफ से कमेंट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ना ना भूलिएगा और आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज। और इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपसे और शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।